आसमान में जहां तक नजर जाती है, बस खुला और बस नीला आकाश दिखाई देता है। इंसान के सपनों का सबसे बड़ा मंच, जहां अपनी सबसे बड़ी जीत लिखी और कुछ सबसे बड़े राज छोड़े। उड़ान लेना हमेशा इंसान की सबसे पुरानी ख्वाहिश रही है। लेकिन कभी कभी वही आसमान जो जिंदगी देता है, एक पल में सब कुछ निगल भी जाता है। कुछ जहां जैसे हैं जो उड़ान भर तो जरूर, लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। ना उनका कोई निशान मिलता है, ना उनमें सफर करने वाले लोगों का। ये वह कहानियां हैं जहां विज्ञान, तकनीक और लॉजिक सब थम जाते हैं, जहां हर सवाल का जवाब हवा में खो जाता है। कुछ प्लान्स रडार से गायब हो गए, कुछ समुद्र के अंदर डूब गए, और कुछ के बारे में तो आज तक कोई नहीं जानता कि उनके साथ हुआ क्या था। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं थे, यह वह घटनाएं थी जिन्होंने एविएशन हिस्ट्री में एक गहरा दाग छोड़ दिया। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमयी हवाई जहाज की घटनाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, हीलियस एयरवेज फ्लाइट 522। 14 अगस्त 2005 साइप्रस के लार्नाका एयरपोर्ट पर एक बोर्डिंग 737-300 फ्लाइट नंबर हीलियस एयरवेज फ्लाइट 522 एथेंस के लिए तैयार थी। सुबह के 9 बजे बजाने वाले थे। हवा बिल्कुल साफ थी, बादल नीला और शांत था। 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स, सब एक नॉर्मल फ्लाइट के लिए रिलैक्स थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगले 2 घंटे में यह प्लेन एक उड़ती हुई कब्र बन जाएगा। फ्लाइट का रूटीन चेक शुरू हुआ। एक इंजीनियर ने प्रेशराइजेशन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए मैनुअल मोड पर सेट कर दिया, पर टेस्ट के बाद उसे स्विच को ऑटो पर वापस करना भूल गया। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी स्विच, लेकिन यही छोटी स्विच कुछ देर बाद 121 लोगों की मौत का सबब बनने वाला था। प्लेन ने टेक ऑफ किया और जैसे ही 12,000 फीट के ऊपर गया, केबिन के अंदर ऑन ऑक्सीजन प्रेशर गिरने लगा। पायलट ने देखा एक लाउड वार्निंग सायरन बजने लगा और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अननॉर्मल लग रहे थे। लेकिन दिक्कत यह थी, वो वार्निंग सायरन दो अलग सिचुएशन में बजती थी। एक टेक ऑफ के टाइम और एक केबिन प्रेशर ड्रॉप होने पर, और पायलट को लगा शायद एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कोई छोटी सी प्रॉब्लम है। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना। जैसे जैसे प्लेन हाइट गेन ना करता गया, वैसे वैसे केबिन में ऑक्सीजन खत्म होती गई। एक एक करके पैसेंजर बेहोश होने लगे। क्रू कोलैप्स कर गया और कुछ मिनट बाद कॉकपिट में दोनों पायलट्स भी अनकॉन्शियस हो गए। यह सब सिर्फ 10 से 15 मिनट में हो गया। प्लेन अब ऑटो पायलट पर था। बिना किसी इंसान के कंट्रोल के वो 34,000 फीट की ऊंचाई पर सीधा एथेंस की तरफ उड़ता गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें लगा कम्युनिकेशन फेलियर हुआ है, लेकिन असल में प्लेन के अंदर जिंदगी खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद ग्रीक एयरफोर्स के 2 F-16 फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट के लिए भेजा गया। जब वह बोरिंग के पास पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा वह स्पाइन चिलिंग था। कॉकपिट के अंदर दोनों पायलट की बॉडीज ओके हुए थे, बिल्कुल वजन। केबिन के विंडो के अंदर कोई मूवमेंट नहीं, बस एक फ्रोजन साइलेंस। लेकिन एक चेहरा था, एक आदमी जो जिंदा लग रहा था। वह था इंडिया प्रोडोमाओ, लाइट अटेंडेंट। उसने इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था और वह कॉकपिट में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसने कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला था। ऑटो पायलट ने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली थी। फ्यूल जीरो के करीब था और कुछ मिनट में दोनों इंजन बंद हो गए। प्लेन ने धीरे धीरे हाइट लूज करना शुरू किया। आंद्रेस ने एक आखिरी डेस्परेट अटेम्प्ट किया कंट्रोल हैंडल करने का, पर एल्टीट्यूड रैलिडली गिर रही थी। फाइटर जेट्स के पायलट ने देखा बोइंग 737 धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ झुकी और ग्रेमेंटिको के छोटे से विलेज के पास एक पहाड़ी में टकरा गई। एक डिफाइनिंग एक्सप्लोजन, एक मोमेंट में सब खत्म हो गया। 121 लोगों की मौत हुई, कोई भी जिंदा नहीं बचा। क्रश के बाद जब ब्लैक बॉक्स मिला, तो हर चीज क्लियर हो गई। क्रोबन प्रेशराइजेशन सिस्टम मैनुअल पर सेट था। पायलट्स को प्रेशराइजेशन वार्निंग को समझने में गलती हो गई। उन्होंने समझा ये एयर कंडीशनर सिस्टम का फॉल्ट है, और जब तक उन्हें असली प्रॉब्लम का पता चला, तब तक उनके दिमाग में ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। फ्लाइट अटेंडेंट एंट्रियस और उसकी फियंस फ्लाइट में क्रू थे। ब्लैक बॉक्स में उनके डेस्परेट कॉलर्स और कुछ बटन्स दबाने की आवाज मिली। एक आखिरी कोशिश जो दुनिया ने कभी नहीं भूली।
कैसे पॉसिबल है कि एक फुली फंक्शनल मॉडर्न जेट सिर्फ एक छोटी सी स्विच के गलत पोजीशन में होने से 121 लोगों की जान ले ले? क्या हमारे टेक्नोलॉजी इतनी डिपेंडेंट है एक वुमेन आवर साइड पर? हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 हमेशा याद दिलाता है, इंसानी गलती कभी कभी मशीन से ज्यादा खतरनाक होती है। नंबर 2, एमिली एयरहार्ट, साल था 1937। दुनिया तक नए दौर में कदम रख रही थी और हवाओं में उड़ना इंसान के लिए एक सपना था। लेकिन एक औरत थी जिसका सपना सबसे बड़ा था, पूरी दुनिया का चक्कर हवा के रास्ते करना। उसका नाम था एमेलिया ईयरहार्ट, अमेरिका की एक बोल्ड फियरलेस इंस्पिरेशनल पायलट। 1932 में उसने अटलांटिक ओशन अकेले क्रॉस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और आप उसका मिशन था अर्थ के गिर्द एक फूल सरकाम नेविगेशन फ्लाइट। एमिलिया ने अपने नेविगेटर फ्रेंड नोलन के साथ लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी। उनका रुद्र था कैलिफोर्निया से लेकर हवाई, फिर पैसिफिक के छोटे छोटे आयरलैंड, और फिर पूरी दुनिया घूमकर वापस अमेरिका तक। 30,000 किलोमीटर का सफर, 20 स्टॉपेस और एक ख्वाब। हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए लिख देना। 2 जुलाई 1937 उनका प्लेन लाए पापुआ न्यू गिनी से उड़ान भरता है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। उनका अगला स्टाफ था हाउलैंड आइलैंड, पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटी सी जगह जो मैप पर एक पीन के बराबर दिखती है। सुबह के लगभग 8:43 पर रेडियो पर एमिलिया की आवाज आई। वे अरे ऑन द लाइन 15,737 वे, अरे रनिंग नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद साइलेंस, ना कोई मेडक कॉल, ना कोई क्रश सिग्नल, बस हवाओं ने गूंजती लास्ट रेडियो ट्रांसमिटेशन, और फिर अमेलिया और उसका नेविगेटर दुनिया से गायब। उस टाइम अमेरिका ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा एयर रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया। 66 एयरक्राफ्ट्स, 9 शिप्स और $1,000 मिलियन खर्च हुए। लेकिन न प्लेन मिला, न बॉडीज। बस समंदर के ऊपर एंडलेट इज ब्लू होराइजन प्रेसिडेंट फेलेनी थी। भुज वर्ल्ड ने खुद सर्च मिशन ऑथराइज किया, लेकिन 17 दिन के बाद उन्होंने कहा, हमने वह सब किया जो हम कर सकते थे। सबसे पॉपुलर थ्योरी रहती है कि एमिलिया का प्लान फ्यूल खत्म होने पर हो लैंड आइलैंड के पास समंदर में क्रश हो गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो राखेजा क्यों नहीं मिला? 1980 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एक रिमोट आइलैंड पर एक पुरानी लॉकेट प्लेन के पार्ट्स और फीमेल स्केलेटन के बोनस पाए। डीएनए टेस्ट इनकंक्लूसिव रहे, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं शायद एमिलिया वहां तक पहुंच गई थी और फिर मर गई इकलौती सर्वाइवर बनकर। एक थ्योरी रहती है कि उनका प्लेन गलती से मार्शल आइलैंड के पास लैंड हुआ, जो जापान में बसा था, और जापानीज आर्मी ने उन्हें कैप्चर कर लिया। कुछ पुराने फोटोज में एक औरत और आदमी दिखते हैं जो एमिलिया और न्यूनन जैसे लगते हैं, लेकिन प्रूफ कभी कंफर्म नहीं हुआ। कुछ रेस्टोरेंट कहते हैं एमिलिया एक्चुअली यूएस गवर्नमेंट के लिए स्पाई मिशन पर थी और उसकी डिसेपरेटनेस एक औरत थी। लेकिन इस थ्योरी का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं। आज भी हाउलैंड आइलैंड के आसपास ओशन में सोनार और सैटेलाइट सर्चेस चल रहे हैं, लेकिन उसका प्लान अब तक नहीं मिला। नंबर 3, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH 370, मार्च 2014, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह के 12:42 पर मलेशिया एयरलाइंस की एक बोलिंग 777 फ्लाइट AMH 370 उड़ती है। बीजिंग के लिए प्लेन में 239 लोग सवार थे, 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक कि वो साउथ चीन सी के ऊपर नहीं पहुंच गया। रात के 1:19 पर कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा, गुड नाइट मलेशियान 370। उसके कुछ सेवन बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। ना कोई मेडिकॉल, ना कोई इमरजेंसी मैसेज, बस एक साइलेंसा जो अब तक ढूंढ नहीं पाया। सबसे पहले अथॉरिटीज ने सोचा कि शायद प्लेन क्रैश हो गया होगा साउथ चीन सी में, लेकिन जब उन्होंने रडार और सैटेलाइट डाटा चेक किया तो एक शॉकिंग डिस्कवरी मिली। प्लेन ने अपना रोड बदल दिया था। बीजिंग के नॉर्थ ईस्ट की जगह वो वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ गया और फिर एक स्ट्रेंज जिगजाग पैटर्न में उड़ता हुआ मलय पेनिनसुला के ऊपर से निकल गया। उसके बाद उसने फिर से टर्न लिया और इंडियन ओशन के एक साउथ में घुस गया, यानी प्लेन पायलट के कंट्रोल में था। लेकिन क्यों, ये कोई नहीं जानता। ब्रिटिश कंपनी इन मार्सेट के सैटेलाइट ने AMH 370 का एक वीक हैंडशेक सिग्नल कैप्चर किया। उस सिग्नल के हिसाब से प्लेन अगले 6 घंटे तक हवा में था। उसके बाद सिग्नल एकदम कट हो गया।
मतलब प्लेन फ्यूल खत्म होने तक उड़ता रहा। कहीं सदर्न इंडियन ओशन के बीच में गिर गया होगा। लेकिन जब सर्च टीम वहां पहुंची तो ना कोई रैकेज मिला, ना कोई देवरी। बस समंदर के बीच खामोशी और हवा की चीख। इन्वेस्टिगेटर्स ने पायलट जाहिरी अहमद एश के फ्लाइट सिमुलेटर डेटा चेक किए। वहां एक रुद्र सेफ था, बिल्कुल वही जो MH370 ने उड़ान के वक्त फॉलो किया। क्या यह सब पहले से प्लान था? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद किसी ने प्लेन के ट्रांसफादेर को ऑन करके ऑटो पायलट में डाल दिया ताकि वह रडार से गायब लग सके। एक और theory रहती है कि प्लेन में जुड़े फायर या प्रेशर फेलियर हुआ और क्रू बेहोश हो गए। ऑटो पायलट पर प्लेन खुद उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं प्लेन गलती से किसी मिलिट्री टेस्टिंग जोन में घुस गया और उसे शट डाउन कर दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट चुप है। इंटरनेट पर लोगों ने अनेक थ्योरी बनाई। कहते हैं प्लेन किसी बर्मुडा ट्रायंगल जैसे जॉन में घुस गया या एलियंस ने कैप्चर कर लिया। लेकिन कोई सबूत नहीं। 2015 में एक डाबरी का टुकड़ा रायूनियन आइलैंड इंडियन ओशन के शोर पर मिला। वो MH370 केविन का हिस्सा था। उसके बाद मोजाम्बिक और मेडागास्कर में कुछ और टुकड़े मिले। लेकिन मैं बॉडी को पेड पैसेंजर्स कुछ भी नहीं। 239 लोग, पूरा एयरक्राफ्ट एक ही पल में हवा में से गायब हो गया और दुनिया भर की 26 नेशंस मिलकर भी उसे ढूंढ नहीं पाई। आज भी इंडियन ओशन के नीचे कहीं एक बोइंग 777 छुपा है, जिसमें लोगों के फोन, पसंदीदा कपड़े और अधूरी कहानी सदियों तक चुप रहेगी। हर साल उन लोगों के परिवार एक सवाल पूछते हैं, उनका आखिरी पल कैसा था? कुछ लोग कहते हैं फ्लाइट MH370 ने सिर्फ लोगों को नहीं, साइंस और लॉजिक पर इंसान के विश्वास को भी ले गया।